नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एक बार और मेरे चैनल अनहर्ड टेल्स पे। आई नो आप सभी ने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट जो कि एर्गो फॉरेस्ट्री पे था ऑलरेडी देखा है और काफी लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा, वो पार्ट नहीं देखा तो प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक को लेकर आप पहला पार्ट भी देख सकते हैं। वैसे ये वीडियो भी पहले वाले वीडियो का कंटिन्यूएशन है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्बन क्रेडिट के बारे में, which is again a very important topic to know and understand how we can make this planet much better. So let's get started with the video. कार्बन क्रेडिट पहले होती क्या है, और मुझे लग रहा है मेरे आधे से ज्यादा ऑडियंस को भी नहीं पता होगा। Carbon credit is a permission slip for the corporate. One carbon credit is equal to 1,000 ton of carbon dioxide. 1,000 ton of carbon. Not 1,000 ton, sorry. 1,000 carbon. 1,000 carbon. हाँ, two things I can do. One, I can generate carbon. मैंने पेड़ लगाया और उससे मैंने अपने कार्बन क्रेडिट जनरेट कर लिए। सो दो केसेस होंगे, या तो ऐसा होगा कि मैंने इनफ कार्बन क्रेडिट जनरेट कर लिए, देन आई कैन बी कॉल माई सेल्फ नेट जीरो, या ऐसा होगा कि मेरे पास एक्स्ट्रा कार्बन क्रेडिट्स पड़े हैं बिकॉज मैंने अपनी प्रोसेसेस इंप्रूव की, या फिर मैं किसी ऐसे सेक्टर में हूँ जिसमें मैं कम ही जनरेट करूँ, या फिर basically the process improvement. So I have those extra carbon credits, and sometimes it also happened as a company I emitted more and I generated less. So there can be a trading also in a market. So there's a market trading होती है कार्बन क्रेडिट की कंपनीज के बीच में। Yes. Unbelievable. Yeah, it is. ये कैसे होता है? नहीं, this is because like in foreign markets और कौन सी कंपनी ऐसी होती है जिसके कार्बन क्रेडिट मतलब कम होते हैं? मुंबई में ही देख लो तो बारिश के टाइम पे आपको जो पानी है वो अचानक से बहुत ज्यादा गंदा लगने लगता है, क्योंकि सारी कंपनीज वही टाइम को यूटिलाइज करते हैं, जितना भी बचा हुआ मतलब कचरा होता है वो सारा निकाल के सी में वो बहा देते हैं। और हर नदियों में मतलब वही यमुना हो जाए, कोई भी रिवर हो जाए, वहाँ पे वो सारा जो है वो कार्बन फुटप्रिंट ही हमें देखने को मिल रहा है। इवेंट्स में हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे इस इवेंट का कार्बन क्रेडिट कितना है। We did an analysis कि आप यहाँ से यहाँ की फ्लाइट लो and like the longest path and the shortest path. So average out if you do, so for any event, क्योंकि फिर आपने उसमें बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी भी जलाया होगा, या फिर मतलब हमने जब कोई भी काम करते हैं, हमने बहुत सारा फूड है, आपने बहुत सारा प्लास्टिक यूटिलाइज किया या कुछ भी किया, so in a way there are formulas and you do calculation. अर्बन एरियाज में जो पेड़ काट दिए जाते हैं उनका होता क्या है? So when you are working in say city, suppose कि there are forest land, हर सिटी में है, there are parks, garden, या फिर कई बार ट्रस्ट लैंड होते हैं, यूनिवर्सिटीज के पास बहुत जगह है, या फिर बच्चों के स्कूल में है। So I'll tell you one interesting thing with the Caterpillar. So we are doing a project in Chennai, Tiruvallur and Hosur. What we are doing is we are creating a kind of a learning forest there. The government schools, they have a very big grounds. So of course हम प्लेग्राउंड नहीं छेड़ रहे हैं because that is the necessity for the kid, but alongside with the boundaries we are creating a Miyawaki belt. Oh, so it is going to help Miyawaki belt. Miyawaki is a technique by which you can plant trees in a denser way and mix a lot of species. Suppose like जैसे हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, suppose एक स्कूल में अगर हमने 10,000 पेड़ लगाए, so we can choose 50 to 60 species to create a balance कि एक मतलब in a 4 layer कि एक बड़ा canopy होना चाहिए, फिर वो किससे नीचे tree, फिर then shrub, फिर then ground covers, because every tree or variety play their own role and importance in the ecosystem. Then we are planting them very densely कि एक स्क्वायर मीटर में 3 से 5 ट्रीज लगाए जाते हैं. So this is a Miyawaki technique. With this what happened is Miyawaki forest grows 10 times faster and 30 times denser. अब मैं ये भी जानना चाहूंगी, आपने कार्बन क्रेडिट कैलकुलेशन और कार्बन क्रेडिट के बारे में बात किया, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि मुझे नहीं पता कार्बन क्रेडिट पहले होती क्या है, और मुझे लग रहा है मेरे आधे से ज्यादा ऑडियंस को भी नहीं पता होगा, तो प्लीज बताइए कार्बन क्रेडिट क्या है? It's a very new emerging thing. So in a very simple language अगर मैं बोलूँ तो कार्बन क्रेडिट is a permission slip for the corporate. Permission slip for the corporate. कि मैं इतना कार्बन इमिट कर सकता हूँ. अच्छा. Just a random number. If example in Europe, a manufacturing company has the cap of generating 1.3 billions of carbon. हाँ, so जैसे अभी ये मेरा एक cap हो गया, ठीक है? तो that's a permission slip कि भाई मुझे carbon credit is a permission slip कि चलो मैं as a company मैं 1.3 billion ton carbon generate कर सकता हूँ. Now अब मैं कार्बन क्रेडिट जनरेट कैसे करूं एज अ कंपनी या एज अ इंडिविजुअल? सो
as a company what I'll do is I can do tree plantations. So by this tree plantations, क्योंकि ये जो tree है ये carbon sequester करता है. So one mature tree generally sequester somewhere around 21.7 kg of carbon per year. मोटा मोटा 22 kg आप मान लीजिए per year. ऐसे करके I can calculate कि अगर मैं ये पेड़ लगाती हूँ and इस पेड़ को मैं 20 साल या 40 साल तक रखती हूँ, तो this is the carbon amount these tree are going to sequester. So in that way I can generate, and one carbon credit is equal to 1000 ton of carbon dioxide. 1000 ton of carbon, not 1000 ton, sorry, 1000 carbon. 1000 कार्बन. हाँ. अब मैं ये आपने जैसे बोला कि इसमें जो जैसे ट्री है जब मैच्योर्ड होगी तो शायद 27 kgs ऑफ कार्बन, हाँ, एक मैच्योर ट्री छोटा कम देता है तो धीरे-धीरे वो बड़ा. कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि तो जब हम लगाते हैं तो हम तो नर्सरी से लाके छोटा होता है और फिर वो बड़े का मतलब वो कैलकुलेशन फिर कैसे होता है? तो वो ऐसा होता है कि मतलब हम एक लाइफ साइकिल मान के चलते हैं कि शुरू में जो ग्राफ होता है वो इस टाइप का होता है. इट्स अ काइंड ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, कि शुरू में कम होता है फिर उसके बाद जाके बैलेंस होने लगता है, एंड देन वी एवरेज आउट इट. सो अगर आपने एक पेड़ को 22 साल तक रखा है तो इट जनरली शोज कि आप उसका जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है वो एक साल का 22 kg टाइप्स होता है. सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट कार्बन क्रेडिट इज. सो सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक कैप है कि चलो मैं इतना ही कार्बन एमिट कर सकती हूँ. 2 थिंग्स आई कैन डू. वन, आई कैन जनरेट कार्बन. मैंने पेड़ लगाया और उससे मैंने अपने कार्बन क्रेडिट्स जनरेट कर लिए. सो 2 केसेस होंगे. या तो ऐसा होगा कि मैंने इनफ कार्बन क्रेडिट जनरेट कर लिए, देन आई कैन बी कॉल माई सेल्फ नेट जीरो. या ऐसा होगा कि मेरे पास एक्स्ट्रा कार्बन क्रेडिट्स पड़े हैं बिकॉज मैंने अपनी प्रोसेसेस इंप्रूव की, या फिर मैं किसी ऐसे सेक्टर में हूँ जिसमें मैं कम ही जनरेट कर रही हूँ, या फिर basically the process improvement. So I have those extra carbon credits, and sometimes it also happened as a company I emitted more and I generated less. So there can be a trading also in a market. So there's a market trading होती है कार्बन क्रेडिट की कंपनीज के बीच में. Yes, unbelievable. Yeah, it is. ये कैसे होता है? नहीं, this is because like in foreign markets और कौन सी कंपनी ऐसी होती है जिसके कार्बन क्रेडिट मतलब कम होते हैं below मतलब नहीं. Now there are things, suppose like here we are sitting and we are also sitting in our offices, और या फिर आप कोई भी एक कंपनी ले लो जो एक इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रही है. नाउ इफ दे स्टार्टेड यूजिंग सोलर इलेक्ट्रिसिटी, सो ऑफ कोर्स दे हैव रिड्यूस्ड देयर कार्बन इमिशन. Okay. So in that way there are many things you can process and you can check by you can reduce your carbon emission. और फिर जितना भी बन रहा है, हम सांस भी ले रहे हैं तो कुछ तो रिलीज कर ही रहे हैं. So I've said that there are many ways you can do tree plantations, like different variety of tree plantation. So in a way you can generate carbon credits, and in India of course it's not a compliance, but in foreign markets it's a compliance. हाँ, वो compliance in some countries कि you can do, and there is a proper market where you can do trade of these carbon credits. तो ये एक्सचेंज करते हैं अपने. Yes. और एक्सचेंज होगा तो कैसे होगा? तो मतलब there is a market value roughly because one carbon credit is sold of $12. That is a current value. So you can do like a trading for the carbon credits. If you have extra, you can help some other. If मतलब जिनके पास नहीं है या जिन्होंने ज्यादा कार्बन एमिशन किया है अपने कैप से, तो उससे बाय कर लेंगे. ये तो बहुत ही अलग और अमेजिंग फैक्ट मुझे पता लगा. And actually that is very great because everybody is thinking towards offsetting carbon credit. Because sometimes if it's a compliance or if you have that goals, there are net zero goals in Paris Agreement. The goals are taken कि हमारा जो अर्थ का climate है that can't reach out 1.5 years and see. So in a way these markets are helping, first of all generating awareness, and we are thinking towards कि ठीक है हमें कार्बन क्रेडिट जनरेट करने चाहिए या फिर हमें कम कार्बन इमिशन करना चाहिए. So we are improving on our processes because that is also required. So in a way it is helpful कि मतलब अभी आप देख लो ना, और मतलब आप मुंबई में ही देख लो तो बारिश के टाइम पे आपको जो पानी है वो अचानक से बहुत ज्यादा गंदा लगने लगता है, क्योंकि सारी कंपनीज वही टाइम को यूटिलाइज करते हैं, जितना भी बचा हुआ मतलब कचरा होता है वो सारा निकाल के सी में वो बहा देते हैं. और हर नदियों में मतलब वही यमुना हो जाए, कोई भी रिवर हो जाए, वहां पे वो सारा जो है वो कार्बन फुटप्रिंट ही हमें देखने को मिल रहा है. वो एमिट कर रहे हैं और चुपके से डाल देते हैं, और जो शायद डालता है उसको कंपनी में सबसे ज्यादा मतलब उसे मतलब अवार्ड भी मिलता है कि हाँ भाई तुमने मतलब जो है वो जो कचरा था उसको तुमने अच्छे से मतलब क्लीन कर दिया है. तो ये बहुत ही समझने वाली बात है, फैक्ट है कि आपको अवेयर होना चाहिए कि आप कितना कार्बन मतलब फुटप्रिंट बना रहे हो और उसको मतलब कैसे कंट्रोल किया जाए. क्योंकि अगर आप
कार्बन क्रेडिट की तरफ काम नहीं करेंगे तो फ्यूचर में आप अपने बच्चों को पोल्यूशन के अलावा आप कुछ दे भी नहीं रहे हो. So as an individual also, not only organization, as an individual also we can contribute towards carbon credit. मतलब see, as an individual in an India also, average we are generating somewhere around 2 to 3 tons of carbon per year. So 2 if to you 3 tons of carbon per year, so पूरे if you- इंडिया में. हाँ मतलब average I'm saying. Average. हाँ, because मतलब there are different classes and everybody like if you are traveling through flight we are emitting more carbon and if you are just walking we are emitting less carbon in that way. So it's an average Indian carbon emission per year per capita. Like in a way there are calculations if you calculate कि अगर एक ट्री जो है जो मेरा 20 kg sequester करता है in a year, so अगर आप एक साल में बहुत भी कर लोगे 3 से 4 पौधे भी लगाओगे इट इज गोइंग टू से कि यू हैव मेड योर लाइफ कार्बन न्यूट्रल एवरी ईयर इफ यू आर प्लांटिंग ओनली 3 to 5 only 3 to 5 बट विद द मोटिव कि वो सरवाइव करना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए और वो 20 साल 40 साल जिंदा रहना चाहिए. अभी सिर्फ लगाने से नहीं होता है. अच्छा. और ये जो जिंदा रखने वाली जो बात इन्होंने की इसमें हेल्प करते हैं ये ग्रो बिलियन ट्रीज जो है इनका ऑर्गेनाइजेशन, ये हेल्प करती है आपके उन पौधों को जिंदा रखने में. तो आपको साल में एक पेड़ नहीं लगाना अपने बर्थडे पे, आपको कम से कम साल के पर इंडिविजुअल हमें 3 से 5 पेड़ लगाने हैं. तभी जाके आप मतलब खुद को बोल सकते हैं कि मैं मतलब कार्बन क्रेडिट मेरा मतलब जीरो न्यूट्रल. सो हम मंदिर एक बार नहीं जाते ना, देयर आर मल्टीपल इंसिडेंसेस इन आवर लाइफ जब हम जाते हैं या फिर कोई भी अच्छा काम करते हैं. सो 4-5 से तो ज्यादा 4-5 बार तो जाते हैं. बिल्कुल ही परफेक्ट चीजें बोली कि भगवान के पास हम 4-5 बार जाते हैं तो पेड़ भी हम 4-5 बार लगा सकते हैं साल में. बहुत अच्छा लगा ये सब कुछ जान के. निधि जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया कि इवेंट्स में हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे इस इवेंट का कार्बन क्रेडिट कितना है. तो वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे होता है ये पूरा प्रोसेस? तो लाइक वी आर हेल्पिंग मेनी इवेंट्स. मतलब आजकल तो इनफैक्ट CXOs या VCs या फिर ऐसे जो एंटरप्रेन्योरशिप एंड इन सब के ऊपर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं. सो वी हेल्प देम टू मेक देमसेल्फ कार्बन न्यूट्रल. नाउ मोटा मोटा अगर आप देखो, सो अगर सपोज किसी भी सिटी में एक इवेंट होना है, सो 80% टाइम उसमें जो अटेंडीज होते हैं दे आर फ्रॉम द सेम सिटी. 20% अगर हमने मान लिया कि वो कहीं से फ्लाई करके आ रहे हैं, सो वी ऑफ कोर्स वी डिड अ एनालिसिस कि आप यहाँ से यहाँ की फ्लाइट लो एंड लाइक द लॉन्गेस्ट पाथ एंड द शॉर्टेस्ट पाथ. सो एवरेज आउट इफ यू डू सो फॉर एनी इवेंट, क्योंकि फिर आपने उसमें बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी भी जलाया होगा या फिर मतलब हमने जब कोई भी काम करते हैं हमने बहुत सारा फूड है, आपने बहुत सारा प्लास्टिक यूटिलाइज किया या कुछ भी किया. सो इन अ वे देयर आर फॉर्मुलाज एंड यू डू कैलकुलेशंस. सो मेजर जो होता है दैट इज फ्रॉम ट्रेवल. हाँ, दैट इज फ्रॉम ट्रेवल कि आप जैसे यहाँ से यहाँ टैक्सी लेके गए थे, आपने मतलब सपोज 10 किलोमीटर का ट्रेवल किया विद इन अ सिटी, और इफ यू ट्रेवल बाय एयर एंड इफ यू आर स्टेइंग देयर, तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो कई बार नाइट स्टे भी कर रहे होते हैं अगर इवेंट 2 से 3 दिन का है. सो फॉर सिंगल डे, by considering all these factors, so in a single day you can go by a thumb rule because we took a sufficient margin कि same city से अगर लोग attend कर रहे हैं, 1 day का event है, for 4 people if you plant 1 tree with a commitment, 4 people 1 tree. Okay. For of course 1 day ना, because this 1 day, but with a commitment कि वो survive करना चाहिए. अच्छा. For 4 people if you plant 1 tree, that is carbon like it will make zero the carbon you emit and the carbon sequestration done by the plant, so that can offset your carbon. And 2 trees for 1 people traveling through different cities to your event. So suppose अगर आपके 100 attendees हैं and like 80 are from the same city, so 80 divided by 4, 20 trees for them, 20 trees and for them. 20 into 2, 40 trees 40 for trees for like the people joining from the outside. So the 20 and the 40, 60 trees 60 if trees you are planting overall. So we'll say कि now let's suppose plant 100 trees, your event will be carbon neutral. तो 100 मतलब प्लांट्स हमें लगाना चाहिए अगर हम इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. हाँ, मतलब 100. तो अब एक चीज लास्ट में बस ये जानना चाहूंगी, आपने बहुत कुछ बचाया पर मेरे मन में एक लास्ट क्वेश्चन अभी भी रह गया है कि अभी आपने बोला 100 ट्रीज जैसे लगाना है और हमने लैंड के बारे में आपने ऑलरेडी मुझे एक्सप्लेन किया कि जो लैंड है वो फार्मर का होता है और लगाते हैं. कमिंग बैक अगेन टू द सेम सर्कल जहां हम प्लांट्स पहले डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, और अभी हम बात कर रहे हैं कि फिर से एफॉरेस्टेशन का, कि हम फिर से जाके प्लांट्स
लगा दें, तो ये जो एरिया जो मैच कर रहा है लैंड का, राइट, कि हम अर्बन में ही लगाते हैं कि रूरल में जाके, आपने फार्मर्स की बात की, तो फार्मर तो जैसे कि आप रूरल एरिया में जाके लगाते हैं, फिर अर्बन एरियाज में जो पेड़ काट दिए जाते हैं उनका होता क्या है? So urban areas में भी वहां पे also हम कैसे like मेंटेन that's what करें? I'm saying कि government is also working closely towards the climate. So government have ruling कि जब आप इस suppose PCMC में किसी भी चीज के लिए आपने कोई भी पेड़ काटा है, so to offset that in the same PCSC region you have to plant tree, and उसके केस में whenever cutting is there from any corporate or like आपने किसी भी वजह से permission ली, तो आपको एक बड़े साइज का, बिकॉज अदरवाइज ट्री के ग्रो का भी एक टाइम होता है, तो ऑफसेट दैट यू हैव टू प्लांट वन मैच्योर ट्री जो कि उतना बड़ा हो, जो कि बहुत ही कम टाइम में आपको वापस से सेम इफेक्ट देने लगे. सो देयर आर वैल्यू प्रपोजिशन फॉर दैट आल्सो, एंड इन दैट केस यू हैव टू प्लांट इन द, और ये प्रॉपर अच्छे से मॉनिटर किया जाता है. यस, यू हैव टू. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वी एज अ ऑर्गेनाइजेशन वी आर हेल्पिंग देम कि हम उनको कैसे जिंदा रखा जाए या करा जाए. अदरवाइज गवर्नमेंट रूलिंग इज ऑफ कोर्स कि उनको प्रॉपर उनको दिखाना होता है कि ये इतने साल तक है और जिंदा है. सो व्हेन यू आर वर्किंग इन से सिटी, सपोज कि देयर आर फॉरेस्ट लैंड हर सिटी में है, देयर आर पार्क्स, गार्डन, या फिर कई बार ट्रस्ट लैंड होते हैं, यूनिवर्सिटीज के पास बहुत जगह है, या फिर बच्चों के स्कूल में है. सो आई विल टेल यू वन इंटरेस्टिंग थिंग विद द कैटरपिलर. सो वी आर डूइंग अ प्रोजेक्ट इन चेन्नई, Thiruvallur and Hosur. What we are doing is we are creating a kind of a learning forest there. Achha. So this is their project, their under their sustainability goal. So हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं कि because the government schools they have a very big grounds. So of course हम playground नहीं छेड़ रहे हैं because that is the necessity for the kid. But alongside with the boundaries, we are creating a Miyawaki belt. Oh, so it is going to help Miyawaki belt. Miyawaki is a technique by which you can plant trees in a denser way and mix a lot of species. Suppose like जैसे हम एक project कर रहे हैं, suppose एक स्कूल में अगर हमने 10,000 पेड़ लगाए, so we can choose 50 to 60 species to create a balance. कि एक मतलब in a 4 layer कि एक बड़ा canopy होना चाहिए, फिर उससे नीचे tree, फिर then shrub, फिर then ground covers, because every tree or variety play their own role and importance in the ecosystem. Then we are planting them very densely कि 1 square meter में 3 से 5 trees लगाए जाते हैं. So this is a Miyawaki technique. With this, what happened is Miyawaki forest grows 10 times faster and 30 times denser. And this 10 times faster and 30 times denser. Yes, because वो क्या करते हैं, जब आप छोटे छोटे पेड़ और different तरीके के लगाते हैं, underneath they also create their own ecosystem of roots. So they help each other to grow and to take the sunlight. वो ऐसे सीधे सीधे ग्रो करते हैं. तो वो ऐसे फैलने की बजाय जब वो सीधे ग्रो करते हैं ना, उनकी the growth is in terms of height it is 10 times faster. So Miyawaki is a Japanese technique which is revolutionized by Dr. Akira Miyawaki. So that's why the name is Miyawaki. So it is a dense plantation method. DRPM is also advocating that Miyawaki technique. So urban areas के it is the best because you can plant many trees there and within the less time you are able to create that ecosystem easily. So within the schools what we are doing is we are creating a boundary and like 10-meter boundary. So उसमें we are planting trees according to the Miyawaki technique. Then see suppose if there are 50 to 60 species, so हम वहाँ पे सारे boards उन species के बारे में, उनके benefits, there is a QR code, अगर आप scan करो तो you'll get the detail of that. So those forests are of course contributing towards the environment, helping those children to learn about these trees and the value of those plants. तो they work as a live classroom for them. मतलब हमने जो बॉटनी क्लास में बैठ के पढ़ी थी, अभी अगर हम बाहर आए, मतलब हमारे बच्चों को लगता है कि मैंगो सुपरमार्केट से आ जाते हैं. नहीं, मैंगो पेड़ पे लगता है. नॉलेज उनके पास नहीं है. So you can feel, you can touch, you can see कि अच्छा, मतलब you never know. Even I realized when my daughter was small, so अगर उसने फोटो में कुछ लर्न किया है, like this is daisy and this is hibiscus, when you ask them in real, they are not able to match them, correlate them कि अच्छा यही वो hibiscus है. So there is a difference. But when you are learning in like just touching them, feeling them, seeing them, and as a human we are biophilic, so we always feel good in nature. So it is going to improve our mental health, it is going to improve our focus. So those forests are of course contributing a lot for the kids as well. For the kids as well. ये बहुत ही अच्छी बात बोली निधि जी, मुझे आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा. अब जाते जाते मैं चाहूंगी कि आप मेरे ऑडियंस को, सबसे पहली चीज तो मैं चाहूंगी कि आप ये बताइए कि अगर आपसे हमें कनेक्ट करना हो
तो हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? अगर मान लो मेरे पास कोई इवेंट है एंड आई वांट टू कनेक्ट विथ यू, हाउ डू वी कनेक्ट? Just you can type grow billion trees and you Okay. can reach to my website. Even if अगर आप ये भी डालेंगे I just want to make my event carbon neutral, तो भी we'll आप be मिल there. जाओगे। हम मिल जाएंगे आपको। और बाकी के इनके जो भी डिटेल्स हैं वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते ले हैं। सकते हैं। इनके वेबसाइट का लिंक और इनके कॉन्टैक्ट So डिटेल्स just drop your query एंड दे विल बी देयर टू सर्व यू। Yes. तो आप इनसे कनेक्ट कीजिए और सही मायने में पेड़ लगाइए। लेट्स टेक एक्शन फॉर एवरी ट्री यू डिसाइड टू प्लांट। Elegant Diva will support your initiative by contributing 50% of the cost. So just share the price with us. So what are you waiting for? Grab the link and coupon code from my description box and order your plant today. It's time to change the narrative. Own it, drive it and grow with it. अब Yes. मैं एक लास्ट अगर आपको मौका दिया जाए कि आपको अगर नेशन को एड्रेस करना है और आपको उनसे कुछ कहना है, how to reduce this, whatever you want to say, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? I must say evolution is very good. And the way we are growing in terms of technology or maybe in terms of any new experiment and जो भी हम नई चीजें कर रहे हैं, everything is good. I always support that. But balance is mandatory what it is. So this is the time in this fast life of going forward, we should just think of giving back to the society at the same time. So grow करना अच्छा है, नए एक्सपेरिमेंट, नए इनोवेशंस आर आल्सो गुड, बट एट द सेम टाइम जो धरती माँ ने जो हमको दिया या जहां से भी हमारी सृष्टि की रचना हुई, जो फॉरेस्ट है, जो नेचर है, so it's that is also our duty to give back to them. So this is the time, like urbanization के साथ साथ just try to give back to the society, try to contribute in a real manner. Yes. कि हमें देना है, हमें करना है, this सही is what मायने it में is देना required. चाहिए। सही मायने में, then it will play a balance. Wow, wonderful. It was really a pleasure to have you on my show, निधि। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं काफी मूव हुई इनके इस बात से कि हम मंदिर जिस तरह से रिलीजियसली जाते हैं और प्रणाम करते हैं, उसी तरह से पेड़ों को भी उतनी वैल्यू देना चाहिए। और हमारे हिंदू कल्चर में स्पेशली पेड़ को तो हम बहुत ही ज्यादा महत्व देते हैं। इवन बुद्धा जी को भी पेड़ के नीचे ही मोक्ष मिला और हम वट सावित्री में भी पेड़ के पास ही जाते हैं और काफी पेड़ों की पूजा करते हैं। और तुलसी में बिना पानी डाले तो हम रोज मतलब घर से ही नहीं निकलते। तो आप सोचो कि पेड़ जहाँ इतना ज्यादा वैल्यूएबल है, वहां पेड़ की रक्षा करना और पेड़ लगाना हमारी जिम्मेदारी होती है। थैंक यू सो मच निधि टू बी ऑन माय शो। And thank you, Divya, for giving us the opportunity. And maybe if I Likewise. can be a little help to create the awareness for planting more and more trees. तो थैंक यू आप सभी को भी जो आप मुझे देख रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा ये जो चैनल है अनहर्ड टेल्स, उसका मकसद एक ही है कि मैं ऐसे ही अनहर्ड स्टोरीज आप लोगों के सामने लेकर आऊं और हर दिन कुछ ना कुछ नई चीजें हमें सीखने को मिलता है नए इंडिविजुअल्स के साथ। तो आप मुझे ऐसे ही कोई टॉपिक रिकमेंड भी कर सकते हैं कि आपको लगता है कि इस टॉपिक के बारे में लोगों के बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू अगेन कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि किस टॉपिक के बारे में आप चाहते हैं कि हम बात करें। और साथ ही आपके मन में अगर ऐसा है कि आप किसी गेस्ट को जानते हैं या फिर आप खुद मेरे शो में आना चाहते हैं, तो प्लीज कनेक्ट मी यूजिंग एनी ऑफ माय सोशल मीडिया हैंडल जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं बिल्कुल उन्हें पढ़ती हूँ और आपसे कनेक्ट भी करूंगी। थैंक यू सो मच।